हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल राजन भारद्वाज। क्लास 10th के 8.2 के साथ हूँ उपस्थित। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ बातें हैं वो पहले बतानी पड़ेगी हमें। बातें क्या है, हमें बतानी पड़ेगी कि किस तरह के प्रॉब्लम को इस एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सॉल्व किस तरह के प्रॉब्लम को करेंगे, ये वैल्यू बेस्ड एक्सरसाइज है। मतलब यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू एक लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और इसके बाद जो होता है वो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो थीटा का वैल्यू लेते हैं वो है 90 डिग्री। इन्हीं सारी जो वैल्यू है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 होता है, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। इस एक्सरसाइज में इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइन का जो वैल्यू होता है ना वो बढ़ता है, 0 to 1 होता है। कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो घटता है, पहले 1 होता है फिर वो 0 की तरफ चला जाता है। दो बातें मैं हमेशा कहता हूँ ये ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आगे जो कुछ भी बातें वो हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। बाकी जो है फॉर्मूला बेस, वो फार्मूला एक बार आप लर्न कर लेंगे, फार्मूला एक बार आप याद कर लेंगे। आइए सबसे पहले इसको मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम पे, क्योंकि प्रॉब्लम के साथ क्वेश्चंस को बनाते हैं तो मज़ा आता है ना। आइए प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है 8.2 का 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन है दिया हुआ कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये प्रॉब्लम है हमारे पास और हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको ध्यान में होगा, वो √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ध्यान में है, जस्ट बता दो, सीधा बात, जस्ट सेम होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है ना। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 ही होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान देने वाली बात है। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद है या नहीं है एक बार ध्यान दे दीजिएगा। हमेशा ही, जब तक आप ध्यान देंगे नहीं, जब तक आप याद नहीं करेंगे, तब तक आपसे नहीं बनने वाला है, बिल्कुल। हाँ, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से एलसीएम लेते हो जाता है 4, ये 3 और प्लस 1 = 4/4, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा हम लोग बनाते हैं इसको। मिटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मिटा ही देते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फर्स्ट का आपको सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपको और हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे। tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर हमारा हो जाएगा ये प्लस cos 30। दिमाग लगाइए, cos 30 कितना होता है, दिमाग लगाना, cos 30 कितना होता है, जब तुरंत बताइए। cos 30 sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, है ना। तो cos 30 कितना हो जाता है, √3/2। याद नहीं है तो देख लीजिए एक बार, √3/2 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, है ना। ये माइनस है या इंटू है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ये माइनस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाता है। सिंपल सा, ये दोनों कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 2 × 1 = 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है नहीं होगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत क्या होना है। सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है उसका वैल्यू लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और सीधा बना डालते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इसी के 3 पे हम लोग चलते हैं, 3rd नंबर पे चलते हैं। 3rd में है क्वेश्चन दिया हुआ है, 3rd में आपको लिखा हुआ है कि cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करेंगे बन जाना। अब देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है
1/2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है ना। देखा, याद करिए, आपको पता चलेगा। साइन सेक 30, तो सेक 30 निकालने के लिए हमें cos 30 देखना पड़ेगा, और cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक 30 हो जाएगा 2/√3, लिख दीजिए यहाँ पे 2/√3 प्लस cosec 30 देखना है, मतलब हमें देखना पड़ेगा sin 30। sin 30 बराबर क्या होता है, 1/2, यही होता है ना। sin 30 क्या होता है, 1/2, वो भी लिखा हुआ है वहाँ पे, तो हो जाएगा ये 2/1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाना है। ये 1/√2 हो जाएगा, और इसके नीचे में ये एलसीएम हो जाएगा √3, हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 1/√2 आप इसमें डिवाइड का निशान दे दीजिए, यहाँ 2 + ऐसे और √3 हो जाएगा। डिवाइड इसीलिए दिया है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन जब बनाते हैं तो कन्फ्यूज़न आता है, तो वो मैं कन्फ्यूज़न की बातें नहीं करता। जैसे ही गुणा करेंगे तो √3 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन, आप देख लीजिए, √3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा √2 × 2 + 2√3। अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, हर परिमेयकरणों से हम लोग करते हैं, तो √2 और ये 2 - 2√3 से आप ऐसे कर सकते हैं। हर परिमेयकरण का एक नियम है कि अगर प्लस होता है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2√3 हो जाएगा। अब इसे हर परिमेयकरण करिए, ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2√3 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, √2, ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा 2। √2 बराबर 2 होता है, और यहाँ पर देख लीजिए प्लस भी और माइनस भी, मतलब होता है a² और -b², ये हो जाएगा। थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, मुझे नीचे झुकना पड़ रहा है एक्चुअली में। ये फिर देख लीजिए, हो जाएगा √6, हो जाएगा 2 - 2√3, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 to the 4 माइनस ये 2 to the 4 कितना है, 2 दूना 4 और 4 दिया, ये हो जाएगा 12, ये होगा ना 12 होगा, निश्चित रूप से 12 ही होगा। आप एक बार कंफर्म हो जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा किधर ले जाएं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये √6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2√3 हो जाएगा, यहाँ 2, और जब माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा, तो 12 करेंगे कितना हो जाएगा -8, तो √6 ये हो जाएगा 2 - 2√3, ये हो जाएगा हमारा 8 × 16 माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होगा दिक्कत किस बात की है। अगर चाहें तो माइनस ऊपर ले जा सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपको 2√3 - 2 और ये नीचे में 16, ये आंसर आपका हो सकता है। अब बुक में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आपका दिया हुआ है। मैं एक बार देख लेता हूँ, मे बी कि ये वेरी नहीं करेगा, या वेरी कर भी सकता है, क्योंकि मैंने आंसर देख करके नहीं बनाया है। 8.2 आप एक बार देख लेता हूँ मैं आंसर। 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 3√2 - 6 3√2 - 6/16 3√2, देखो ये नहीं आया, तीसरा 3√2 - 6/8 है। अब मुझे कैसे आएगा पता नहीं, अब एक बार करके देख लें, क्या करके देख ही लेते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, आंसर मिलाना है तो मिला लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 36 18 - 2√6/16, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए। 2 जैसे ही कॉमन आ जाता है, दोनों से 2 कॉमन आ जाता है, यहाँ देख लीजिए अंदर में 2 जैसे ही कॉमन आ गया ना, ये हो जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18, है ना, ये लिख सकते हैं माइनस ये √6 के जगह पर √6 ही होगा, नीचे में 16, आप चाहें तो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 8। और अब देख लीजिए हमारा ऊपर में हो जाएगा 9 - 2 ये ब्रैकेट में, और -√6 और बटा हो जाएगा 8, दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 बाहर हो जाएगा, तो 3√2 - √6/8, यही आंसर था, यही आंसर है ना, 3√2 - 6/8, यही आंसर। समझ में आया होगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन में। अभी धीरे धीरे बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, यह स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना, एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोबारा चलते हैं।
8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे वीडियो कट हो गया था तो फिर से ऐड करना पड़ता है उसमें। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या था क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट, ये कॉट है, दिस इज कॉट 45 डिग्री। वैल्यू है साइन 30 का 1/2 होता है, जैसा आपको पता है। टेन 45 का 1 होता है और कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो साइन 60 के जस्ट अपोजिट होता है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। सेक 30 का वैल्यू आपको पहले से पता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉट 45 का वैल्यू होता है 1/2। फिर हम लोगों ने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद 2√3 आया है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने √3 रखा है। एलसीएम है, अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे से समझ सकते हैं। 1 है तो यहाँ पे 2√3 होगा, तो √3 है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 होगा, 2 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। सेम एज ये है जैसा यहाँ किया गया है, 2√3 एलसीएम होगा, फिर हमारा हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 2√3 होगा, ये √3 से √3 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा क्या 3√3 माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये जोर है और कुछ भी नहीं है। आइए फिर हम लोग करते हैं हर परिमेयकरण करते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड कहते हैं, रेशनलाइज करते हैं। जो प्लस है इसके साथ माइनस हो जाता है, ये -4 यहाँ पे हो जाएगा 3√3 -4 हो जाता है। फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर में हो जाएगा हमारा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 3√3 a प्लस बी और माइनस बी मतलब a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए एक्चुअल में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, अभी हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 और ये -4 4 16 कैसे आया, तो 3√3 को 2 बार जब लिखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और ये √3 और √3 के बदले में 1 3 लिखेंगे तो 3 3 होती है 27 - 16। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 होती है 27, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, अब देखिए 4 2 3 2 6 6 6 चौक 24 √3 प्लस 16 और माइनस करके अब लिखेंगे 27 में 16 जाए कितना 1 और 2 में से 1 ये होगा ना 16 और 11 27 जो 1 7 27। अब आगे देखिए इन दोनों को जोड़िए, 27 और 16 कितना होता है 6 6 12 कैरी 6 6 12 13 का 3 हासिल 1 43 -2 √3/11 यही आंसर है। देख लीजिए एक बार, जोड़ घटाव है और कुछ भी नहीं है, अगर कुछ बड़ी बात है भी नहीं। जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको अच्छे से आता है तो इस एक्सरसाइज को आप वैसे ही बना लेंगे। 43 - 24 √3/11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। डिफ़िकल्ट क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मिटा देते हैं, नहीं समझ में आया दोबारा आप इस वीडियो को देखिए। कुछ नहीं है, केवल जोड़ घटाव गुना भाग ही होता है किसी भी क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करते हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ फिर आपके सामने में आता हूँ। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन हो गया। एक्चुअल में लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लॉन्ग में इसका होगा भी प्रोसेस। 5 की जगह 5 लिखेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर वैल्यू आपको याद है और अगर आपको जोड़ घटाव अच्छे से आता है तो आराम से बना देंगे इस क्वेश्चन को। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है याद करिए। sin 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री का होता है 1/2। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos
60 का जो वैल्यू होता है हो जाता है 1/2, शायद आपको याद होगा। अब देख लीजिए cos 60 का वैल्यू लेना है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। अब देखिए लिखना है sec 30 का होल स्क्वायर लिखना है, sec 30 मतलब cos 30 लिखना पड़ेगा, मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, और -1 हो जाएगा क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। हाँ अब देख लीजिए, अब इसे स्क्वायर कर दीजिए। अब sin 30 आपको पता है 1/2 होता है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होगा, दिक्कत कुछ है ही नहीं। तो अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 2 = 4/3, ये 3 हो जाएगा। √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है, -1 हो जाएगा, और नीचे में हमारा हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 = 4 हो जाता है। आइए थोड़ा सा और हम लोग एक डिटेल करते हैं, फिर उधर मिटा करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 5/4 प्लस 4 4 = 16/3 -1, और नीचे में हमारा LCM हो जाएगा 4 1 + 3। यहाँ पे भी कर सकते हैं, LCM ले लीजिए, हो जाएगा 12 करते 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 15, ये हो जाएगा 16 × 4 = 64 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 × 3 = 12, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 4/4 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। आगे आइए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे सबसे पहले, कितना हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, -12/12 माइनस करिए, 9 में से 7 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा होगा 6, जी इतना 62/12। अब एक बार देख लीजिए, माइनस सही है, 9 में से 2 गया हो जाएगा, सॉरी 9 में से 2 जाएगा, ये 7 होगा, है ना, और 7 में 67/12, यही आंसर ही है। आप एक बार कंफर्म हो जाएं, अच्छे से कंफर्म हो जाएं, और एक बार आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए जब तक मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ एक्चुअली में, आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ हमें समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो यस सर यस सर यस सर प्लीज़ यस सर, है ना, समझ में आ रहा है 67 यही आंसर ही है। आप एक बार कंफर्म हो जाएं, अच्छे से समझ लें कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो हम लोग इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अब इजी क्वेश्चन सब है। उन सभी इजी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं बारी बारी से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक हाथ में ले लेते हैं और करते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अब मज़ेदार नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, अब एक बार देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। एक्चुअल में ये MCQ क्वेश्चन है, और MCQ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे आपको जस्टिफाई करके बताना है, करेक्ट करके बताना है कौन सा सही है। बना लेते हैं, फिर हम लोग देखते रहेंगे। 2 की जगह 2 tan 30 होता है 1/√3 के बराबर, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/3, √3 का स्क्वायर मतलब 3, कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 3 + 1/3, ये हो जाएगा 2/√3, ये डिवाइड हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 2/√3, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3/4। काटना है काट दीजिए, 3 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। अब ये मत पूछेगा कैसे आया, थोड़ा डिटेल ही कर देते हैं। ये हो जाएगा 3/√3, इसको लिख सकते हैं √3 × √3, ये हो जाएगा √3, ये दोनों से कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा √3। अब √3 किसके वैल्यू के बराबर है, tan 60 है वैल्यू, सी नंबर में जो है वो tan 60 का वैल्यू है दिया हुआ। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 के बराबर होता है। हमें लग रहा है कि अब एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पता है कि मैं आज ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लग रहा होगा कि बातें कम कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट पे ज़्यादा अब काम करना है। समझ में आया, मिटा दो। आइए इस तरह से 1 नंबर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। हम लोग सेकंड नंबर पे डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन है इसी का सेकंड है, ये दूसरा का, कि 1 - tan² 45 डिग्री, नीचे में
1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन है, फिर से MCQ क्वेश्चन ही है ये। तीसरा भी लिख ही लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि sin 2a = 2 sin a। यहाँ पर भी वैल्यू निकालना है और यहाँ भी तीसरा लिख ही लेता हूँ। तीसरा एक्चुअली में ये दूसरा तीसरा ये चौथा है 2 tan 30 डिग्री और नीचे में हमारा हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन तीनों को साथ में हम लोग कर लेते हैं। आइए, कोई बड़ी बात है नहीं इस तरह क्वेश्चन को बनाना। आप देख लीजिए 1 - tan 45 के डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 - 1 और ये 1 + 1, ये 0/2 मतलब क्या हो जाएगा 0/2 मतलब क्या हो जाएगा 0 इज़ द करेक्ट। अब 0 है किसी के वैल्यू के बराबर, ऐसा 0 ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ए का वैल्यू बताना है यहाँ पे और हमें बताना पड़ेगा। बताइए कैसे बनाएंगे। sin 2a = 2 sin a दिया हुआ इज ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ a = what। अब समझना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बनने वाला है। क्या कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। sin 2a = sin a। अब वैल्यू पुट करके देख लें, क्या ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। a का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, हम लोग 0 डिग्री एक साथ पुट कर लेते हैं, है ना। चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। तो क्योंकि sin 2a का वैल्यू हमें नहीं पता होता है 10th में, तो sin 2 × 0 मतलब हो जाएगा sin 0 डिग्री बराबर sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। और इसी के अगर RHS से बात करेंगे तो हो जाएगा 2 sin a मतलब हमारा हो जाएगा 2 × sin 0 डिग्री मतलब हो जाएगा 2 sin 0 का वैल्यू होता है 0 मतलब 2 × 0 0 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। वैल्यू से लेकर के चलते हैं। अब संयोग देखिए कि ए वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आप चाहें तो एक दो ऑप्शंस और भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर हम सेकंड चेक करके देखते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 30 डिग्री की वैल्यू, आप ले लीजिए तो sin 2 × 30 डिग्री मतलब हमारा हो जाएगा sin 60 डिग्री। sin 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है ना। सेम एज अगर हम लोग RHS की बात करेंगे, RHS की बात अगर हम लोग करते हैं तो 2 sin 30 डिग्री होगा, क्योंकि एक जगह पे लिखे हैं हम लोग 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 कट गया बराबर कितना जगह 1 जो कि कभी भी बराबर नहीं है। तो बराबर हमें देखना था कि कौन सा वैल्यू किस ऑप्शंस के लिए ये करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए के लिए जहाँ पर दिया हुआ है 0 डिग्री लेना है ए का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरे पे आते हैं हम लोग। 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/√3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 - 1/3 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा 2/√3, ये थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3 - 1/2, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ 2/√3 डिवाइड हो जाएगा 2/2। ठीक है ना, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2/√3 हमारा हो गया। अब कुछ है ऐसा 2/√3 के बराबर, 2/√3 tan 30 2/√3 के बराबर कुछ है क्या। फिर से मैं एक बार देख लूँ क्या। tan 30√3 हो जाएगा 2/√3 1 - 10 तो 1/√3 का स्क्वायर 3 में से, अब देखो यहाँ पे 3 था रे भैया, 3 हमेशा होता है कि गड़बड़ कर ही लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 2/3। अब आओ यहाँ से आओ 2/3, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो 2/√3 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3/√3। तो 3 के बदले में क्या लिख सकते हैं √3 × √3 हम लोग लिखते हैं, और नीचे में हमारा √3 ऑलरेडी पहले से है, √3 से √3 कैंसिल, हमारा हो गया √3। √3 किसके वैल्यू बराबर होता है tan 60 डिग्री के बराबर होता है। आप एक बार देख लीजिए ऑप्शन में जा करके कि कौन सा tan 60 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी में आपको tan 60 दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हम लोग 3 की तरफ चलते हैं, जल्दी से जल्दी इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए, दोस्तों को शेयर करते हुए जाइए। कोई दिक्कत है तो फिर हमें पूछिए एक बार।
हमें एक बार पूछिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 की तरफ चलते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये। 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है, और इसी में थोड़ा सा दिया हुआ है कि 10a माइनस बी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 1/√3। ये दोनों दिया हुआ है, गिवन है, और फिर हमें बताना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। आप एक बार दिमाग लगाएं क्या होगा, दिमाग लगाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे से आप बना पाएंगे, है ना। दिमाग लगाएं, क्या करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मेरे स्केच में इंक नहीं आ रहा है, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है ना। यहाँ भी नहीं आ रहा है ना, पता नहीं इसे क्या हो। अब मुझे दिक्कत हो रहा है, आइए छोड़िए, देखते हैं इसी से। 10a प्लस बी, और इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1060 डिग्री, क्योंकि आपको पता है 1060 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यहाँ से भी आप लोग लिख लीजिए 10a माइनस बी, और √3 होता है 30 डिग्री के बराबर। कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर हो जाता है 30 डिग्री, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। 2 हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं इसको 1, इसको मान लेते हैं 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मानने के बाद हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2 मतलब पहला और दूसरे को जोड़ने पर। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर 30। चूँकि हम लोग जोड़ रहे हैं तो कोई इसका साइन वाइन चेंज नहीं होना है, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, कि नहीं है, तो a बराबर हो जाएगा 90/2, मतलब क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अब a का मान आप किसी में भी रख दीजिए। अब a का मान हम रख देते हैं, a का मान हम लोग रख देते हैं सेकंड में, मतलब वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो हम लिखते हैं a की जगह पे 45 डिग्री, पहले लिख ही डालो आप, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे, a बराबर 45 डिग्री है, माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। b को राइट साइड में ले जाते हैं, हो जाएगा ये 45 माइनस 30 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा 15 डिग्री इक्वल्स टू बी। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब खुद भी चेक कर सकते हैं, a और b को जब माइनस करेंगे 45 और 15 को आप माइनस करें 30 यहाँ से, और 45 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 60। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका ख़त्म हो गया। अब जो एक क्वेश्चन बचता है, बड़ा आसान क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे 5 क्वेश्चन है, खरे खरे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पर्याप्त समय होता है स्क्रीनशॉट लेने का, चाहे आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो हम लोग खरे खरे डिस्कस कर लेते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। हम लोग सीधा सीधा डिस्कस ही करते चलते हैं। 4 का फर्स्ट कहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है। जी नहीं, ये कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि साइन a प्लस साइन b, साइन a और a प्लस b का जो वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। आप लोग एडवांस में पढ़ेंगे, 10वीं के एडवांस में या फिर 11th में या 12th में पढ़ेंगे, तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये अलग अलग टर्म है। एक बात समझ लीजिएगा, ये वैल्यू है, ये अलग अलग हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कंफर्म है। आप वैल्यू दे करके भी चेक कर सकते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा है ना, इंक्रीजिंग एज अ थीटा इंक्रीजिंग। हाँ, कहता है कि इसमें है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, जैसे जैसे बढ़ता है उसका वैल्यू भी बढ़ता है, मतलब मान भी बढ़ता है। मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 का क्या होता है 1। ठीक है, मतलब सही बात है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे ही उसका मान भी बढ़ता जाता है। मतलब ये क्या है,
सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कॉस थीटा इंक्रीज करता है, तो ये भी नहीं, ये नहीं हो सकता। कॉस थीटा के संदर्भ में कहा गया है, कॉस थीटा के संदर्भ में कहा गया है कि थीटा, अब देख लीजिए पहले एक संदर्भ में कहा गया है कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है ना, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है उसका मान भी बढ़ता है, उसका वैल्यू भी बढ़ता है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। कॉस थीटा घटता है। अब ध्यान दीजिए, कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। मतलब क्या है कि कॉस थीटा घटता है और साइन थीटा बढ़ता है। तो साइन थीटा वाला सही हो गया और ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ही वैल्यू बढ़ेगा उसका मान भी बढ़ेगा, तो वो गलत हो गए हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 में दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर और वैल्यू ऑफ थीटा। अब साइन थीटा पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, होता है क्या सभी मान के लिए होता है? तो नहीं, सभी मानों के लिए नहीं होता है, एक मान के लिए होता है। शायद आपको याद होगा 45 डिग्री के लिए होता है, जहाँ पर साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2। एक ही मान है जहाँ पर बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं, जो लास्ट है। मतलब सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता, इसीलिए अभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A बराबर थीटा 0 डिग्री। अब cot A का वैल्यू निकालना है, जहाँ पर A का मान दिया है कितना, 0 डिग्री। कितना डिग्री है, 0 डिग्री। आइए cot A को हम लोग निकालने के लिए cot A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A बटे sin A। थोड़ा आसान करने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब cos 0 डिग्री अब बटे sin 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 और cos sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0। अब 1/0 आया, आपको याद होगा जिसके भी नीचे में 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। इसीलिए क्या होगा, ये अपरिभाषित है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। समझ में आया, ये सही हो जाएगा। दो बातें ध्यान देना, 1/0 मतलब होता है अनंत, अपरिभाषित। अगर 0/1 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। इस तरह से 8.2 चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, समाप्त हो चुकी है 8.2 चैप्टर। किसी भी प्रॉब्लम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर जरूर आप करेंगे। थैंक यू।